हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेन्जा के रिबन के साथ ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा का रिबन यूज किया है और साथ में बीड्स यूज किए हैं। इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को सीख के आप अपने बहुत से प्रोजेक्ट एम्बेलिश कर सकते हैं। इन फ्लावर्स को आप अपनी किसी एम्ब्रॉयडरी में भी डाल सकते हैं। आप अपने साड़ी के बॉर्डर पे भी इन फ्लावर्स को बना के लगा सकते हैं। बेबी फ्रॉक्स पे, रबर बैंड्स पे, बच्चों के हेयर बैंड्स पे, कहीं पे भी इन फ्लावर्स को आप एम्बेलिश कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बड़े इजीली बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें ऑर्गेन्जा का रिबन चाहिए। ये देखें, ये रिबन्स हर कलर में मार्केट में मिल जाते हैं। इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच के करीब है और मैंने इसको 12 इंच के करीब लिया है। यूं रिबन को लेने के बाद इनके एजेस को हम सील कर देंगे लाइटर की मदद से। ये देखिए। अब इनमें यूज होने वाले बीड्स को देख लेते हैं। एक साइज हमारा बड़ा है और बाकी हमने ये छोटे बीड्स लिए हैं। एक नीडल ली है। नीडल में हमने सेम कलर का थ्रेड डाल लिया है। अब इस रिबन को हम यूं फोल्ड करेंगे। हम यहां से रनिंग स्टिच करेंगे। ये देखें, 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 छोटे छोटे से स्टिचेस लिए हैं। हमने रनिंग स्टिच जो है वो फोल्डेड साइड से करना है और यूं इसको 5 स्टिचेस लेने के बाद इस थ्रेड को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमने बाद में गांठ लगानी है। अब हम बीड्स डालेंगे। आप चाहें तो इसको इक्वल डिस्टेंस में निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर रनिंग स्टिच ढंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक फ्लावर बनेगा। 1 2 3 4 एंड 5। यूं 5 स्टिचेस लेते जाएं और एक एक बीड ऐड करते जाएं। फिर 5 स्टिचेस लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत इजी और सिंपल मेथड है। आप देखेंगे ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर बनेगा। फिर से 5 स्टिचेस लेंगे। 3 4 एंड 5। यूं 5 स्टिचेस लेने के बाद जब हम बीड लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 9 बीड्स जो हैं वो यहाँ पे लगेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। One, 2, 3, 4 and 5। बस एंड तक हमने इसको ऐसे ही 5 स्टिचेस के बाद बीड्स लगा लेने हैं। ये देखें, हमने ये 9 बीड्स लगा लिए हैं। बीड्स लगाने के बाद हम इसको आहिस्ता से खींच लेंगे। और इस तरफ से भी हमने ये जो थ्रेड रखा है इसको भी खींचेंगे। जितना टाइटली आप खींच सकते हैं उतना टाइटली आप इसको खींचें और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे।
डबल गांठ लगाएंगे ताकि ये हमारा नॉट जो है वो खुले ना। दो तीन गांठ लगाने के बाद हम ये जो छोटा एज है इसको ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखिए, तो इसके बाद ये जो हमारे रॉ एजेस हैं इनको हम यूं बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सुई की मदद से इनको स्टिच कर देंगे। वैसे तो ये सील्ड है, इनको हम अगर ना भी करें तो भी ये खुलेंगे नहीं। यूं अच्छी तरह से सील करने के बाद ये देखें, ये हमारे बीड्स जो हैं वो एक तरफ, बिल्कुल सारे बीड्स बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसके एज में से नीडल निकालेंगे, ऐसे हम थ्रेड निकालेंगे और इस बीड को इसमें पिरो लेंगे और इसको बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे टकिंग कर देंगे ऐसे। इसको हम 2-3 बार टकिंग करेंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए, यू टकिंग करने के बाद हम इसको वापस बैक की तरफ नीडल को ले जाएंगे और इन सभी एजेस में से नीडल को पास करते जाएंगे ताकि ये जो छोटे बीड्स हैं वो बिल्कुल सेंटर वाले बीड को टच करें। मैं इन सभी फोल्ड में से अपनी नीडल को पास कर रही हूं और यूं इसको अच्छे से खींच लूंगी। दो तीन बार मैं इसको घुमा के एक एज पे यूं फिनिश कर दूंगी और यूं इसे नीडल को निकालते हुए गांठ लगा दूंगी ताकि ये थ्रेड जो है वो खुले ना। तो ये देखें, ये जो बीड्स हैं वो बिल्कुल सेंटर वाले बीड के साइड में एडजस्ट हो गए हैं। अगर हम इसको पीछे से थ्रेड को नहीं घुमाएंगे तो ये बीड्स जो हैं वो लूज रहेंगे और वो फुलार की लुक जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से बनाने से ये देखें कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बनता है जिसको हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये 3 कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स जो हैं वो बनके रेडी हैं और कितने आसान हैं ये बनाने। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप इन ब्यूटीफुल से फ्लावर्स को जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।